तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जिसपे हम बात करते हैं एक से बढ़कर के एक क्लासेज के बारे में बात करते हैं और एक से बढ़कर के एक नॉलेज आपके लिए लेकर के आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसी सिलसिले में, किसी थ्योरी की बात हम नहीं करेंगे, किसी फार्मूले की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा आपको प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसा चीज आपको प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी पोर्ट पीएनएल को, अगर लॉस में चल रहा है तो इसका यूज करके आप इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट में बदल सकते हैं, अपनी लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। कैश में ट्रेडिंग हो तो भी, या ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी। फिलहाल चलिए चलते हैं, इसके बारे में हम डीप में सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एलटीपी कैलकुलेटर का भी लिंक मिल जाएगा, तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको डेटा मिल पाएगा। देखिए, हम बताना चाहते हैं आज, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं किसी थ्योरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात करूंगा आज उस कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जिनका जो जो होता है अधिकतर क्यूएनए सेशन में। ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही आता है कि मैं अपने साइकोलॉजी को रोक नहीं पा रहा हूं, अपने साइकोलॉजी को अपने बस में नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रॉफिट में होते हुए भी लॉस कर लेता हूं। इसका क्या रीजन हो सकता है और इसका बचने का उपाय क्या हो सकता है? तो आपके लिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो वीडियो के अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या, किन किन चीजों पे हमको प्रॉफिट से लॉस में बदला, लॉस से प्रॉफिट में बदला जा सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड करते समय आपको क्या करना है कि बार बार आपको अपनी डिस्प्ले चेंज नहीं करनी है। अगर आपने एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन कर दिया है, तो हम कुछ इसमें से चीजें बताएंगे, जिसमें पहली चीज हम बताना चाहेंगे कि आपको बार बार अपने डिस्प्ले को चेंज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एलटीपी कैलकुलेटर ओपन है तो ओपन है, बस यही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अपने वैल्यू पे वेट करना चाहिए। और भी महत्वपूर्ण आपको बातें एक एक करके बता रहे हैं, पहले स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने वैल्यू का वेट करना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि हमने ट्रेड ले लिया है, और ट्रेड ले लिया है तब क्या करें? हमारा लॉस चल रहा है, तब मैं क्या करूं? कैसे अपने प्रॉफिट को, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं? इसके बारे में क्या क्या आइडिया हो सकता है, क्या क्या विचार हो सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं जनरली क्या क्या हो सकता है। आपको प्रॉफिट में करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस से कुछ काम चलेगा नहीं। पेशेंस होकर के भी क्या करेगा? अगर मार्केट अपोजिट चला गया तो इसके लिए ये हो सकता है कि बार बार आपका डिस्प्ले पहले तो चेंज नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपके लिए ये हो सकती है कि जब भी आप पोजीशन लगाएं, तो आप अपने पीएनएल को देखना नहीं है। जब पीएनएल को देखना ही नहीं है, ट्रेडिंग व्यू को देखना नहीं है, तो क्या देखना है? सिंपली कुछ नहीं देखना है, आपको अपना एलटीपी कैलकुलेटर लॉग इन कर लेना है, और लॉगिन करके इसके डेटा को आपको रीड करना है। डेटा को रीड करने के लिए क्या करेंगे? कहां पे रीड करेंगे? जहां पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वहां तो हमारा ध्यान रहेगा ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ इस एलटीपी कैलकुलेटर के जो ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन में कहां कहां परसेंटेज आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहां किस किस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर वो परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं, तो कितना परसेंट दिखाई दे रहे हैं, किस स्पीड से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्पीड के बारे में आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, तब समझ में आएगा कि स्पीड कैसे हम इसको मेजरमेंट करते हैं। साथ ही साथ आपको ओआई चेंज पे भी आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आपका ध्यान होना चाहिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आपको बोलता है कि अगर ट्रेड लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। अगर अगेंस्ट हो जाता है हमारे, तो हमको पोजीशन से स्क्वायर अप कर लेना है। लेकिन अगर गेम ऑफ परसेंटेज को आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक एक स्टेप इसका जानते हैं, तो आप जो है रिवर्सल का वेट कर सकते हैं। और वो रिवर्सल आपको ज्यादा से ज्यादा, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि सिचुएशन ब्लड बाथ या बुलरन का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिवर्सल देगा ही देगा। एवरेज करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जब भी हम रिस्की ट्रेड में फंसेंगे। तो अगर एवरेज करने लायक होता है तभी हम एवरेज करेंगे, अदरवाइज वो भी एवरेज हम नहीं करेंगे। सबसे जरूरी बात हमारा होता है वाई चेंजेस।
वाई चेंजेस जहां पे हमारा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मार्केट में समझो कि गलीमत है, वहां तक मार्केट जा सकता है या मार्केट वहां तक रुक सकता है। वाई चेंजेस के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, पर बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में मैं देखता हूँ कि डेली आते हैं वाई चेंजेस के बारे में। फिर से मैं वाई चेंजेस के बारे में एक वीडियो लेकर के स्पेसिफिक आ जाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। बट इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर कोई वीकनेस है तो वो वीकनेस क्या होने वाली है, कहां तक होने वाली है, उसका क्या परसेंटेज बढ़ रहा है, कितनी तेजी से परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। अगर तेजी से इंक्रीज होता है तो एक डाइवर्जन नीचे तक फिसलने की मार्केट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूरा अगर इस क्लास को एक लाइन में अगर बोला जाए तो आपके लिए दो ही क्या हो सकता है, एक लाइन में भी दो ही वर्ड हो सकता है। वो वर्ड क्या है कि शिफ्टिंग और गेम ऑफ परसेंटेज का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर शिफ्टिंग और गेम ऑफ परसेंटेज का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो मार्केट अपने मुट्ठी में आप कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा बात कि अगर मार्केट चलो भैया बुल रन हो गया, ब्लड बाथ हो गया, या बुलिश हो गया, बेरिश हो गया, तो समझ में आता है कि हम प्रॉफिट और लॉस को अपने कैसे जो है मैनेज करें, लॉस को हम प्रॉफिट में कैसे हम चेंज करें। ये तो ठीक है, इतना तक तो समझ में आया कि ऑप्शन चेन को हम डेटा देखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको देख करके हम अपना जो है पैतरा बदल सकते हैं। लेकिन अगर यही मार्केट कंसोलिडेटेड मार्केट होता है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेटेड होता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, परसेंटेज का खास करके ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, शिफ्टिंग का ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको रिवर्सल को ले लेना, हटा देना है। यहां से रिवर्सल हटाएंगे तो हमारे सामने एलटीपी लिख करके आ जाएगा, और एलटीपी लिख करके आएगा तो इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी प्रीमियम किस स्पीड से डिके हो रही है, किस किस स्पीड से हमारी प्रीमियम जा रही है। अगर ऐसा सिचुएशन आपको आपको दिखाई दे रहा है और मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं दिख रहे हैं और प्रीमियम काफी तेजी से घटता हुआ जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड में रुकना बिल्कुल ही हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करें या स्क्वायर अप कर लें। देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट पे निकलने का कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट पे अगर मान लेते हैं कि कॉस्ट पे हैं, फिर भी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर आएगा, ऐसे सिचुएशन में मार्केट में क्या होता है कि हम मान लेते हैं बाई चांस हम कोई परसेंटेज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है और मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, तो फिर बहुत ही नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको डेल्टा का को भी देखना जरूरी है कि डेल्टा जो है किसी किसी स्पेसिफिक साइड का जो है वो क्या, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कॉल साइड और पुट साइड के डेल्टा में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो वहां पे भी थोड़ी सी आपको समझदारी दिखाने की काम है, और उस ट्रेड से भी आपको थोड़ी सी अवॉइड करने की जरूरत है अगर आपको डेल्टा के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो। हालांकि मैंने इस यूट्यूब पे एक डेल्टा का भी स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही मोटी मोटी बातें हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते समय बहुत सारी चीजों को बारीकी से नजर बना करके देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात यह होता है कि थोड़ी सी आपको एक्सपीरियंस जब होगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जैसे मान लीजिए कि अभी आपको सपोज सपोज डेट आपको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है और सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट अगर अपने टॉप पे है और परसेंटेज हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप होता चला गया और सपोर्ट हमारा 23,900 से 24,000 पे चला आया, तो ज्यादा से ज्यादा कितना डाइवर्जन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, 24,000 के मार्केट आसपास चल रहा है, इन केस चल रहा होता तो एक डाइवर्जन ऊपर जाने की संभावनाएं होती हैं। ऐसी सिचुएशन ये सब चीजें प्रैक्टिस की है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि मैं आप एक ही स्ट्राइक प्राइस को ले, अपनी इसकी स्पीड को भी देखना काफी जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोटी मोटी मेरी बातें जो है, मतलब एक ऑल व्यू के रूप में ये बातें आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत बूस्ट के रूप में काम करेगी। साथ ही साथ उस परसेंटेज को आप देखना बिल्कुल ना भूलें जो परसेंटेज काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अगर वो परसेंटेज क्यों ना तो 23% ही हो, अगर ये 23% है और ये काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ चला गया तो समझ लीजिए कि मार्केट अपने जगह पे खींच देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तेजी से इंक्रीज होता हुआ चला गया तो इसका खास करके ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स का व्यू का आपको ध्यान रखना है। और जब ऐसा आप व्यू बना करके रखते हैं, ध्यान लगा कर बना करके रखते हैं, तो एब्सोल्युटली मार्केट में आप जो है एक अच्छा
मार्केट में एक अच्छा जो होता है आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने की उम्मीद है और क्या कर सकता है। तो मैंने आइडिया लगाने की एक ओवरव्यू वीडियो में बात किया। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा। लेकिन आपके लिए कैसा रहा ये वीडियो, इसके बारे में मुझे आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाइए और मैसेज करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।